हेलो नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एग्ज़ाम में। काफ़ी दिन से आप लोग कमेंट आए थे सर सेकेंडरी क्लासेस स्टार्ट कीजिए, तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था कि शादी ब्याह का माहौल है तो थोड़ा सा बिजी चल रहा था, इस वजह से क्लास में नहीं ले पाता। लेकिन आज जो हमारी क्लास है ये फर्स्ट क्लास है आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकेंडरी वाले छात्रों के लिए, जिसमें हम डीसी जनरेटर चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको एक काम करूँगा, मैं पहले एक दो क्लासेस में बेसिक कराया करूँगा, यानी कि जितने भी बेसिक पॉइंट होते हैं वो लिया करेंगे। ठीक है, एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास में जितने भी कंप्लीट हुआ करेगा बेसिक, क्योंकि भी हमारे पास टाइम है एग्जाम के लिए। उसके बाद फिर हम जैसे चैप्टर एंड होगा उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर दिया करेंगे। ठीक है, ये बेहतर तरीका होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे लास्ट में कमेंट कर देना। ठीक है भाई साहब, बाकी मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्म में बिल्कुल आसान तरीके से, देखो आप अगर बुक से समझना चाहो, बुक से लैंग्वेज कुछ हो है, मैं अपनी भाषा में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझते रहना। ठीक है, हर चैप्टर में आपको ऐसे समझाने वाला हूँ, और कोई भी लास्ट में आपका डाउट बनता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और हालांकि लाइव तो मैं नहीं चला रहा हूँ अभी, क्योंकि सिस्टम अभी पूरा नहीं है, लेकिन जल्दी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट में करा दूंगा, चिंता मत करना। फिर आप डायरेक्टली मुझसे जो भी सवाल जवाब कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जो मेरे पास टॉपिक आता है वो आता है मेरे पास डीसी जनरेटर। हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो कौन सा आइडिया है? डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी जनरेटर, आपने जनरेटर तो अक्सर आप लोगों ने देखा ही होगा, आपके आसपास भी होगा, हालांकि सबके घरों में तो नहीं होगा लेकिन आसपास आपने देखा भी होगा, शादी ब्याह में होता ही है। उसके बाद अगर हम बात करें डीसी जनरेटर कार्य क्या करता है, ठीक है, देखो मेरी हर बात में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको छुपा हुआ मिलेगा ही। डीसी जनरेटर कार्य क्या करता है? ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में परिवर्तित करता है एक किस्म से। ठीक है, ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन, भाई है पहला क्वेश्चन तो यही बन चुका है ना, क्वेश्चन तो यहां से बन जाएगा, आपसे पूछ लेगा जनरेटर क्या कार्य करता है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है डियर, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें करता है कन्वर्ट? इलेक्ट्रिकल में, है ना, इलेक्ट्रिकल परिवर्तित। ठीक है भाई साहब, थोड़ा सा अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो देखो मुझे बता दिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसको फिर सुधार करने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन तो आपसे यहीं से बन जाएगा, क्वेश्चन आपसे पहला यही पूछ लेगा, है ना, कि ये क्या काम करता है। ठीक है भाई साहब, पहला तो पॉइंट तो यहां से बन जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। इलेक्ट्रिकल को आप विद्युत भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहां पर विद्युत लिख रहा हूं। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं? विद्युत, इलेक्ट्रिकल में परिवर्तित करता है। पहला पॉइंट नोट डाउन करते जाना। उसके बाद ध्यान रखना, अच्छा जनरेटर, सबसे पहले आपने देखा भी होगा जनरेटर, आप मैकेनिकल, इसका मतलब क्या होता है? यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करना, या आखिर है क्या? देखो जनरेटर आप अक्सर घुमाते होंगे, है ना, एक किस्म से क्या दे उसको, मैकेनिकल आप दे रहे हो, है ना, मैकेनिकल। ठीक है, इसमें लगा होता है, आप दो वायर जोड़ देते हैं उसमें, ठीक है, आपको क्या मिलने लगती है? आपको बिजली मिलने लगती है। ठीक है, अक्सर आपने देखा ही होगा जनरेटर का सिस्टम। ठीक है, मेरे पास ये डीसी जनरेटर का डायग्राम भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अभी पूरे पार्ट बताऊंगा, इसके पार्ट क्या क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सारा बताऊंगा, डीपली चलेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलते रहना है आप लोगों को। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, पहला पॉइंट तो यहाँ तक क्लियर आपको हो ही चुका होगा। ठीक है भाई साहब, चलिए अब अगले पॉइंट की ओर अगर हम चले, ठीक है ना, अगले पॉइंट की ओर चले, सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं इसके। देखो ध्यान रखना, जो डीसी जनरेटर होता है वो चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है, फैराडे के। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि जनरेटर क्या कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर क्या करता है? कार्य करता है। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है। अब ये फैराडे है क्या, ये क्या बोलता है, ये नियम आखिर है क्या? देखो फैराडे जो है वो एक चीज बोलता है यहां पर कि मान लीजिए आपके पास दो पोल हैं N, और आपने S दो पोल ले लिए भाई साहब इस प्रकार से। ठीक है, आपने दो पोल ले लिए इस प्रकार से, जैसा आपको यहां पर भी दिख रहा होगा। मेरे पास एक N पोल है, एक मेरे पास S पोल है। ठीक है, आपने इसके बीच में कोई भी, अब जब ऐसे पोल को आप रखोगे, ठीक है, तो इनके बीच क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स देखो यहां पर उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं यहां पर क्या हो रही है? आपस में क्या होती है? यहां पर उत्पन्न हो जाती हैं। अगर आप दो पोल को आपस में रखोगे तो यहाँ पर चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है वो उसमें क्या होती हैं? यहाँ पर आ जाती है ऑटोमेटिकली, N से S की ओर चलती हैं। ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें किसी एक रोड को रख दो, कोई भी,
है ना। जैसे यहाँ पर इन्होंने रख दिया एक वायर कोयल को रख दिया, है ना, मैंने एक कोयल रख दी इसके बीच में एक, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कोयल रख दी। कोयल का मतलब वो नहीं है कू कू वाली, ठीक है, ध्यान रखना। कोयल का मतलब होता है जैसे तांबे की होगी ना, कॉपर की कोयल मान लो, ठीक है, वायर है ना, कोई भी मान सकते हो आप लोग। तो कोयल है बस एक किस्म से, इतनी बड़ी। मान लीजिए ये मेरे पास रोड है, अगर मैं इसी कोई इसके बीच में रख दूं, ये किसकी है, कोयल है, तांबे तुंबे जो भी होगी, वायर हो गए, वायर कोयल हो सकती, इसको मान सकते हैं। अगर मैं इसको फिर ऐसे घुमाऊं, रोटेट करूं, ऊपर नीचे करता रहूं, ऐसे घुमाऊं, कैसे भी, ये बस मुझे इसे घुमाना है बस, चाहे तो मतलब एक किस्म से ये स्थिर नहीं रहनी, हिलनी चाहिए, ठीक है, हिलनी चाहिए। बहुत सी जगह तो आपको डायग्राम में हैंडल भी लगा दिखाया तो क्या ऐसे घुमाओ, ठीक है। अब जब मैं इस रोड को ऐसे घुमाऊंगा या फिर ऐसे उल्टा सीधा करूंगा इसको, तो यहां पर क्या होगा, एक क्या होगा, EMF, यानी कि जिसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। क्या होगा डियर, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या होगा, बल उत्पन्न होगा। अच्छा, ये लकीर से कहां से आ गई, बल उत्पन्न होता है, ठीक है डियर, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सिद्धांत है, ठीक है, कि जब भी आप N और S पोल के बीच में किसी वायर कोयल को रखते हो, ठीक है, और उसको जब आप रोटेट करते हो तो वहां पर क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। यही क्या करता है यहाँ पर, फैराडे के विद्युत प्रेरण चुंबकीय, जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर यहाँ पर ये कार्य करता है, ठीक है। अच्छा, अगला जो आता है, ये आता है हमारे पास पॉइंट, पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो यही से आपके पास पकड़ जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपसे यही बन जाएगा कि ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो दूसरा जो सवाल बनेगा, देखो जितने जितने मैं क्वेश्चन करवाता चल रहा हूँ याद रखते रहना, ठीक है। दूसरा जो सवाल आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा आपसे कि जो हमने ये EMF निकाला है, EMF पता लग गया कैसे निकला है, रोड को हमने दो पोलों के बीच में रख दिया, उसको रोटेट किया, हिलाया उलाया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। अब अगर हमें इस विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करनी है ना, EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए हम कौन से नियम का यूज करते हैं, है ना। तो EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए कहां पर लिखूं, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर नहीं है क्या, चलो कोई नहीं। अगर मैं देखो वहां इसको नोट डाउन कर लो, अगर आप नोट डाउन करना चाह रहे हो तो, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो अगर करना चाह रहे हो तो, बाकी फिर मैं इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, है ना। चलो मैं देख रहा हूँ इसी सिस्टम कुछ बने तो, यार कुछ नहीं है, अच्छा रुको, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाता हूँ। ये N और S पोल में हटा रहा हूँ, N S पोल तो यहाँ पर दिए गए हैं ना। अगर हमें यहाँ पर इसकी दिशा ज्ञात करनी है, किसकी, EMF की क्या करनी है, दिशा ज्ञात करनी है, क्या करनी है, दिशा ज्ञात करनी है, ठीक है डियर, दिशा ज्ञात करनी है किसकी, EMF की। तो उसके लिए जो नियम लागू होता है मेरे प्यारे साथियों, वो नियम जो लागू होता है वो होता है मेरे पास यहां पर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम, ठीक है। इसमें यार पता नहीं क्या सिस्टम होता रहता है, लकीर से जाती है, दिख रहा है ना। EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यूज करते हैं। अब इसको आप ऐसे बता सकते हो, यहां से ये अंदाजा लगा सकते हो आप लोग, जनरेटर आप कौन से हाथ से स्टार्ट करते हो भाई साहब, जनरेटर आप कौन से हाथ से स्टार्ट करते हो, सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से, सीधे हाथ से स्टार्ट करते हो ना, कौन से हाथ से, दाहिने हाथ से। ऐसे ही तो रोटेट करोगे भाई, जनरेटर को कैसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे स्पीड से, है ना। मान लीजिए जनरेटर आपको हत्ती मारनी है, उसमें स्टार्ट करना है, तो ऐसे भाई बहुत से तो ऐसे होते हैं भाई, स्लैप वाले भी होते हैं, लेकिन जनरेटर अक्सर हत्ती वाले ऐसे ऐसे घुमाओगे इसको, है ना, ऐसे करके घुमाओगे। कौन से हाथ का यूज कर रहे हो, दाहिने हाथ का यूज कर रहे हो ना, तो बस फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यूज होगा ये आपकी दिशा ज्ञात करने के लिए। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 3-4 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है मेरे पास यहां पर, ये तो होगा क्लियर। अच्छा, अब आता है अगला, जनरेटर के भाग, ठीक है, मेन पार्ट्स ऑफ जनरेटर, ठीक है, इसके बारे में देख लो, इसका पॉइंट क्या बोलता है। जनरेटर के मुख्य 2 भाग होते हैं, कौन कौन से भैया,
जनरेटर के दो भाग होते हैं, एक होता है मेरे पास स्टेटर, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है मेरे पास डियर रोटर। ठीक है, दो पार्ट बेसिकली इसके होते हैं यहाँ पर डियर, एक होता है मेरे पास स्टेटर, एक होता है मेरे पास यहाँ पर रोटर। ठीक है, स्टेटर वाला जो पार्ट होता है वो होता है मेरे पास बाहर का पार्ट। आप लोग देख सकते हो जो बाहरी पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो बाहर का बॉडी ब्लू ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है, ये क्या है मेरे पास स्टेटर है ना। मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं है ना, ये क्या है मेरे पास स्टेटर, यानी कि एक किस्म से, या फिर ऐसे मान सकते हो मेरे शरीर की जो खाल है ऊपर की वो क्या है मेरे पास स्टेटर है। अंदर की जो हड्डियां हैं वो क्या है मेरे पास रोटर है, क्योंकि जो गति कर रहा है वो मेरे अंदर खून कर रहा है, गति भाई सबके अंदर करता है, मेरे अंदर क्या, तो वो क्या है अंदर का पार्ट रोटर कहलाता है ना। अब ये एग्जाम्पल तो ना देते ना वहाँ पर कभी एग्जाम में लिखी होगी कि अंदर का पार्ट ये वो है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल समझाने के तौर पे कर रहा हूँ। बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, अब देखो मेरे पास ही मेरा मोबाइल है ना, मोबाइल है, मोबाइल का जो बाहरी बॉडी है ये क्या है मेरे पास स्टेटर। ठीक है, बाहर का जो पार्ट है प्लास्टिक की वो बॉडी है, इसके अंदर जब आप ओपन करोगे, इसको खोलोगे, इसके अंदर प्लेट व्लेट से निकलेंगी है ना, तो वो क्या होगा इसके अंदर का पार्ट रोटर है ना। एक किस्म से एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। स्टेटर वाला पार्ट हमेशा स्थिर रहता है, कैसा रहता है वैसा स्थिर रहता है स्टेटर वाला पार्ट। जो रोटर वाला पार्ट होता है वो हमेशा रन करता है, यानी कि घूमता है। अंदर वाला पार्ट क्या करता है, अंदर वाला पार्ट क्या करेगा, घूमेगा। स्टेटर वाला पार्ट स्थिर रहेगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में शायद आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत तो, है ना, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं स्टेटर रोटर क्या क्या चीज़ें हैं इनके बारे में और क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो सारा डीपली बताऊंगा, है ना। ये फ्रेम या फिर देखो, अब मैं सबसे पहले आपको स्टेटर के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा डीपली। ठीक है, स्टेटर के बारे में आपको लेकर चलता हूँ हल्का सा। क्वेश्चन पहली बात तो ये आपसे यही यहाँ से यही बन जाएगा, है ना, कि स्टेटर को किस नाम से जाना जाता है। तो स्टेटर को मेरे प्यारे साथियों योक या फिर बॉडी बोलते हैं, है ना। स्टेटर बोल दो, ठीक है, या तो स्टेटर बोल दो, या फिर आप इसको योक बोल सकते हो, या फिर इसको आप बॉडी बोल सकते हो, या फिर आप इसको फ्रेम बोल सकते हो। ठीक है, योक या बॉडी। देखो यहां पर ये 2 फिट लगे हैं, ये लगे हैं यहां पर 3 फिट। ठीक है, जो इसको टिकाने का काम कर 4 है यहाँ पर। ठीक है, एक इसके पीछे है जिसके टिकाने काम करते हैं। ये जो बाहर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, किस्म से बाहर का पार्ट है। इसके अंदर तो भाई रोटर होता है जो घूमता है, इसके अंदर तो वाइंडिंग होती है, जो रोटर के अंदर होती है वाइंडिंग वगैरह, इसके अंदर तो होता है। ये यहाँ पर टर्मिनल बॉक्स लगा होता है। टर्मिनल बॉक्स का कार्य क्या होता है आप लोग जानते होंगे भाई, जब भी आप जनरेटर देखा होगा आपने अक्सर, यहीं पर तो आप कनेक्शन करते हो, इसके अंदर ही तो जो तार वार जोड़ना होता है वही तो करता है। ये मेरे पास लिफ्ट जो आइस है ये हो गया, ये मेरे पास टोटल क्या होगा बाहर का पार्ट फ्रेम, योक या बॉडी या फिर स्टेटर जिसको बोल सकते हैं। किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो आपसे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से बन सकता है कि जो जनरेटर की रेटिंग होती है वो किस में होती है। जनरेटर की जो रेटिंग होती है वो डियर, ठीक है, रेटिंग होती है किलोवाट में। ठीक है, किसमें होती है डियर, किलोवाट में। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि जो आपका ये फ्रेम जो आपका स्टेटर होता है ये किस चीज का बना होता है। यहाँ पर ये कास्ट आयरन का बना होता है डियर। किसका डियर, कास्ट आयरन का। ठीक है, आयरन किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारे बेसिक पॉइंट होते हैं, हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन बनता है ना, रेटिंग पूछ लेता है कि जनरेटर की रेटिंग किस में होती है, किलोवाट में। ठीक है, किलोवाट हावर बोल सकते हैं ना, बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कास्ट आयरन का यहाँ तक ये बना होता है। ठीक है, इसका बना होता है कास्ट आयरन का। तो देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ये क्या काम करता है, जितने पार्ट्स होते हैं उनको ढक कर रखता है एक किस्म से। ठीक है, जितने पार्ट्स होते हैं उनको कवर होता है एक किस्म से, बॉडी जिसको बोल सकते हैं। ज़्यादा मैं इसमें डीपली नहीं जाऊँगा, ठीक है, वरना फिर आप लोग बोलोगे ज़्यादा डीप जा रहा है। ठीक है, डीपली अगर कहोगे तो मैं ज़्यादा डीपली भी करवा दूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर फील्ड पोल। ठीक है, फील्ड पोल के बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट आता है मेरे पास फील्ड पोल, ये रहे मेरे पास यहाँ पर फील्ड पोल।
ठीक है, इनको बोल सकते हैं हम पोल शू। क्या बोल सकते हैं डियर? पोल शू। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? पोल शू। ये होते हैं मेरे पास यहां पर इस प्रकार से पोल शू। ये क्या काम करते हैं? एक किस्म से चुंबकीय बल रेखा के गुणों पर एक किस्म से कार्य होता है। ठीक है, ये क्या होता है? देखो यहां से जो आपका स्टेटर योक होता है ना, इससे क्या होता है, यहां पर ये कनेक्टेड होते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, या तो हम यहां पर कम से कम 2 हम पोल ले सकते हैं। कितने? कम से कम 2 पोल तो होने चाहिए। अधिक से अधिक कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन बन जाता है। कम से कम कितने पोल होने चाहिए? 2। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो मेरे पास पोल हो गया, यहां पर इस पर हम क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग लपेट देते हैं। जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, पोल शू के ऊपर फील्ड वाइंडिंग लपेटी होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, पहली बात तो ये, इसमें फील्ड वाइंड होती है, लैमिनेटेड कोर होता है। ये क्वेश्चन यहां से पूछ जाता है कि जो आपका पोल शू होता है ना, वो घुमावदार इस प्रकार से क्यों होता है? इसकी जो ऐसा होता है, ये घुमावदार क्यों होता है? इसको हम सीधा क्यों नहीं रखते? बात समझ रहे हो ना मेरी? ये बोलता है कि इसको घुमावदार हम क्यों रखते हैं, इसको सीधा भी तो रख सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल गुणों पर ये पहली बात तो ये कार्य करता है, पहली बात तो आपको ये पता लग गई। उसके बाद हमारा जो कार्य है कि ये घुमावदारी क्यों होता है। देखो सबसे पहले तो आप लोग देखा होगा, मैंने बताया इसका हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है। ठीक है, अगर ये इसका आकार इस प्रकार से होगा सीधा, है ना, और अगर मैं इस पर वाइंडिंग लपेटूंगा तो वाइंडिंग क्या हो जाएगी? नीचे के साइड सरक जाएंगी या फिर ऊपर चली जाएंगी, है ना, नीचे की साइड अधिकतर सरकेंगी, है ना, क्या हो जाएंगे? नीचे आ जाएंगे हमारी वाइंडिंग। ठीक है, पहले तरीका तो ये है कि हम इसको क्या करते हैं? इस प्रकार से घुमा देते हैं। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, जो मेरी वाइंडिंग है ना यहाँ पर, इसमें क्या है? ठहराव है। क्या हो जाएगा? वाइंडिंग में ठहराव करने के लिए हम जो पोल होता है उसको शू के आकार, जूते के आकार का रखते हैं। ठीक है, ऐसे घुमावदार करके रखते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो? वाइंडिंग में ठहराव हो, वाइंडिंग नीचे ना जाए। ये तो बात हो गई। अगला जो पॉइंट है, अब अगला देखो, इसमें अगला क्या होता है? अब देखो इसका एक और रीजन है इसको घुमावदार करने का। इसके अंदर मैंने आपको बताया चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होती है। भाई कनेक्टर हो रहा है, किससे कनेक्ट हो रहा है? ये पोल शू। तो यहाँ से जब सप्लाई जाएगी तो इनमें भी चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होगी। तो देखो यहाँ पर जितने भी बल रेखाएं होती हैं वो सारी किस पर जाएगी? आर्मेचर पर घूम करके। अटैक किस पर करेंगी? आर्मेचर पर। ज्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। फिर तो जब ज्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है भाई साहब, आपका आर्मेचर भी ज्यादा घूमेगा। आर्मेचर ज्यादा घूमेगा तो आपका जितना ज्यादा करंट होगा, है ना, वो जितना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, उतना अच्छा जनरेटर आपका चलेगा। ठीक है, तो एक किस्म से क्या होता है, जितना भी आपका जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो सारी की सारी घूम फिर कर अटैक करती है किस पर? आर्मेचर पर, जिससे अधिक विद्युत वाहक बल क्या होता है? उत्पन्न होता है, ईएमएफ, जिससे अधिक ज्यादा जनरेट होता है। फिर ये ज्यादा रोटेट करता है, ज्यादा घूमेगा, ज्यादा करंट बनेगा। तो ये चीज आपको पता लग गई, है ना। ये यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है। पोल शू अधिकतर तो ये पूछता है कि किस आकार के बने होते हैं, कि इसको आकार का क्यों बना होता है। ठीक है डियर, अगला जो पार्ट आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर। आर्मेचर को आप एक नाम, अन्य नाम से भी जान सकते हो, वो होता है रोटर। देखो आप लोग देख सकते हैं आर्मेचर क्या काम करता है। आर्मेचर घूमने वाला पार्ट होता है। स्टेटर के अंदर जो होता है वो क्या होता है? आर्मेचर। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? रोटर बोल सकते हो डियर। क्या बोल सकते हैं आप इसको? आप इसको रोटर बोल सकते हो। ठीक है, ये पोल शू कहां से आ गया? क्या बोल सकते हैं आप इसको? रोटर। ठीक है भाई साहब, अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, वो 2 ऑप्शन में देगा आपको। सवाल पूछेगा कि जो आपका जनरेटर होता है उसके अंदर जो घूमने वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जनरेटर के अंदर घूमने वाला पार्ट कौन सा होता है? आर्मेचर होगा या फिर रोटर। ऑप्शन अगर मैं आपको दूं, आर्मेचर, रोटर, स्टेटर, ठीक है, अगर मैं आपको दूं, आप क्या लगाओगे? आप लोग, आपने तो कहा भाई आर्मेचर ही रोटर होता है, तो घूमने वाला पार्ट भाई रोटर ही होता है। अधिकतर आप क्या लगा कराओगे? रोटर। नहीं, अगर आपको ऑप्शन में आर्मेचर और रोटर दोनों दे रखे हैं तो ध्यान रखना, आप जो ऑप्शन लगा कर वो लगाओगे आर्मेचर। कौन सा? आर्मेचर लगाओगे। अगर आर्मेचर आपको नहीं दे रखा है, रोटर सिर्फ दे रखा है, तो आप रोटर लगा कराओगे। ठीक है, घूमने वाला पार्ट कौन सा होता है भाई? आर्मेचर होता है। ठीक है, इसी के अंदर एक किस्म से, या फिर इसको ही हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं रोटर। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आर्मेचर नहीं है तो फिर रोटर लगाओ, लेकिन आर्मेचर रोटर दोनों है तो फिर आपको आर्मेचर लगा कराना पड़ेगा। यही आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आर्मेचर के अंदर देखो यहाँ पर एक स्लॉट्स कटे होते हैं, जैसे खांचे, जिसके अंदर हम वाइंडिंग वगैरह करते हैं। ठीक है,
जो स्लॉट्स होते हैं मेरे पास यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो स्लॉट्स होते हैं, है ना, जिस खांचे जिसको बोल सकते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से भैया? एक तो होता है मेरे पास खुला, दूसरा होता है मेरे पास अर्ध खुला, इस प्रकार से जो होता है मेरे पास, तीसरा होता है बिल्कुल बंद, ठीक है। कैसा होता है? बिल्कुल बंद। अधिकतर ना तो हम अधिकतर इसका यूज करते, ना ही इसका अधिकतर हम यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसका फायदा ये होता है स्लॉट का, यानी कि इसमें क्या होता है, वाइंडिंग में क्या होगा, ठहराव, वाइंडिंग ऊपर नीचे नहीं सरकती, ठीक है। और जब नहीं सरकेगी, वाइंडिंग ठहरा होगा, तो भाई आप, मैंने पिछली वीडियो पहले बताई थी आपको क्या सिस्टम होता है, ठीक है। तो हम किसका यूज करते हैं? अधिकतर इसका यूज। इसका तो बहुत ना के मतलब इसका तो करते ही नहीं, हल्का फुल्का ऐसा कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर जो यूज होता है वो इसका यूज करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो आर्मेचर डियर बनाया जाता है, हमारे पास जो आर्मेचर बनाया जाता है, पॉइंट लिखना, ये बनाया जाता है मेरे पास सिलिकॉन स्टील का। किसका बनाया जाता है भैया? सिलिकॉन स्टील का। स्टील किसका? सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है भाई साहब, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। अब बनाया कैसे जाता है? यहां पर क्या होता है डियर, यहां पर सिलिकॉन स्टील की हम पत्तियां लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। पत्तियां, इस जो पत्तियां होती है इनको हम एक किस्म से क्या करते हैं, लैमिनेटेड कर देते हैं, इनको एक किस्म से जोड़ करके बनाते हैं। अब इन पत्तियों को ऐसे क्यों जोड़ कर बनाते हैं? अब सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ रहा था, ये जो मेरे पास लैमिनेटेड कोड जो पत्तियां होती हैं, जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती हैं, देखो यहाँ पर ये स्लॉट्स कटे हैं, ध्यान रखना, ये स्लॉट्स है। इनके प्रकार मैंने आपको बता दिए, 1 2 3। ये जो है ना, इसका यूज करते हैं हम, ये वाला स्लॉट आपको दिख रहा है ना, ये खांचे दिख रहा है आपको, इनका यूज करते हैं, इस वाले का 2nd नंबर पर। अब देखो इन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है? ये होती है मेरे पास 0.5 mm, ठीक है। कितनी होती है? 0.5 mm मोटी, ठीक है डियर। कितनी होती है? 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। ये यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको हम क्या करते हैं, लैमिनेटेड करते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या होगा, जो मेरे पास सिलिकॉन स्टील की जो यहाँ पर पत्तियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 0.5 मिलीमीटर मोटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट आता है मेरे पास, इसको हम लैमिनेटेड क्यों करते हैं? क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, इनको पत्तियों को ऐसे लैमिनेटेड क्यों किया जाता है, इसे जोड़ कर क्यों बनाते हैं हम, ठीक है। वैसे भी तो बन सकता है, डायरेक्ट भी बन सकता है। इन्हें बनाते हैं इसलिए क्योंकि भाई इसमें भंवरधारा हानि जो होती है, एडी करंट जिसको बोल सकते हैं, उसको रोकने के लिए, ठीक है। भंवरधारा हानि को रोकने के लिए, ठीक है, रोकने या फिर कम करने के लिए, ठीक है। भंवरधारा हानि को रोकने या फिर कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यहां पर इसको लैमिनेटेड कर सकते हैं, या फिर एडी करंट इसको बोल सकते हैं। यार ये क्या होता रहता है, ठीक है, एडी करंट इसको बोल सकते हैं, ठीक है भाई साहब। भंवरधारा या फिर एडी करंट इसको बोल सकते हैं हम यहाँ पर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ तक आप लोग यहाँ पर समझ ही चुके होंगे। सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, 0.5 मिलीमीटर की पत्ती की मोटाई होती है, ठीक है। लैमिनेटेड क्यों करते हैं? भंवरधारा हानि को रोकने के लिए, ठीक है। आर्मेचर पूछ ले, घूमने वाला क्या होता है? पार्ट होता है। घूमने वाला पार्ट क्या होता है? आर्मेचर होता है, ठीक है। अगर रोटर दे रखा है ऑप्शन में, आर्मेचर नहीं दे रखा, फिर रोटर मार के आना। अगर दोनों दे रखे हैं तो फिर आर्मेचर आपको मार के आना है, ठीक है। ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है मेरे पास, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर, अगला मेरे पास आता है, यहाँ पर 2 पॉइंट आ जाते हैं डियर, कि आर्मेचर के ऊपर जो आपने देखा किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है ना। आर्मेचर के ऊपर हम 2 प्रकार की वाइंडिंग करते हैं। एक होती है मेरे पास लैप वाइंडिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, इसमें यहाँ पर पॉइंट आता है, जो समझने वाला पॉइंट होता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है यहाँ पर, इसमें जो समांतर पथों की जो संख्या होती है, किसकी भैया? समांतर पथों की संख्या, है ना, संख्या। ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, किसमें? लैप वाइंडिंग में। इसमें समांतर पथों की संख्या होती है, वो नंबर ऑफ पोल्स के होती है, यानी कि जितने आपके नंबर ऑफ पोल्स होते हैं उतने आपके क्या हो गए, यानी कि ए बराबर कितना होता है आपका? पी होता है, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट नहीं है। समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? जितने यहाँ पर पोल होंगे उतने ही कितने होंगे यहाँ पर समांतर पथ होंगे, ठीक है। किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास वेव वाइंडिंग होती है, इसमें जो समांतर पथों की जो संख्या होती है ना, जो पथों की संख्या होती है, ठीक है, वो कितनी होती है? वो होती है मेरे पास a बराबर 2, ठीक है।
कितनी होती है मेरे पास, a बराबर 2। अगर मैं मान लूँ, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ पोल्स मुझे कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, है ना, पोल कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, तो समांतर पथ कितने होंगे, तो समांतर पथ भी कितने होंगे, a बराबर कितना होगा, 4 होगा, और इसमें 2 ही होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है भाई साहब, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, उसके बाद फिर अगले पॉइंट की ओर चलता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर लैप वाइंडिंग क्या करता है, लैप वाइंडिंग जो करता है उच्च धारा और निम्न विभव पर कार्य करता है, ठीक है। ये क्या करता है, उच्च धारा और निम्न विभव पर क्या करता है डियर, कार्य करता है। ये जो मेरे पास वेव वाइंडिंग होती है, ये मेरे पास क्या करता है, निम्न धारा और उच्च विभव पर क्या करता है, कार्य करता है। कौन सा भैया, देखो मेरे पास जो लैप वाइंडिंग होता है वो उच्च धारा और निम्न विभव कार्य कौन सी करती है, वो मेरे पास करेगी लैप वाइंडिंग, और जो मेरे पास निम्न धारा और उच्च विभव कार्य कौन सी करेगी, मेरे पास वेव वाइंडिंग। समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, a बराबर 2 होती है। इसमें क्या होता है, a बराबर p होती है। जितने भी पोल होंगे, ठीक है, उतने ही क्या होंगे, यहाँ पर समानांतर रास्ते होंगे, ठीक है। इसके बेस पर जब ये क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा ना तब आपको कंप्लीट पता लगेगा इसमें, ठीक है भाई साहब। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपने नोट कर लिया, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर नोट डाउन कर लिया करो। इसके बेस पर अगर न्यूमेरिकल आएंगे और क्वेश्चन भाई साहब फंसता है यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर वीडियो रोक करके कर लिया करो, ठीक है। अगला जो आता है मेरे पास कम्यूटेटर आता है, ठीक है, मेरे पास क्या आता है, कम्यूटेटर। अगला जो पार्ट आता है लास्ट नहीं, फिर एक कार्बन ब्रूस भी रह रहा है, अच्छा कम्यूटेटर आता है। कम्यूटेटर देखो आप यहाँ पे जो लगा होता है इस प्रकार से, यहाँ पर इसका हम यूज करते हैं। शाफ्ट के ऊपर जो लगा होता है, आप लोग चेक कर सकते हो, जो हमारे पास कम्यूटेटर कहाँ पर लगा होता है, शाफ्ट के ऊपर लगा होता है। इस वाले डायग्राम में आप चेक कीजिए, यहाँ पर ये शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट के जस्ट ऊपर क्या होता है, यहाँ पर कम्यूटेटर लगा होता है। अब देखो कम्यूटेटर के बारे में क्वेश्चन अधिकतर इसमें भैया जो बनता है, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन अधिकतर बनता है, सिर्फ अधिकतर ये पूछ लेता है कि ये कम्यूटेटर होता है किसका बना होता है, ये हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है, ठीक है, हार्ड ड्रोन कॉपर का जो है डियर ये बना होता है, ठीक है, कॉपर का, हिंदी में लिख रहा हूँ इंग्लिश में, कॉपर, ठीक है, हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर शाफ्ट के ऊपर जिसके लगा होता है। आपने डायग्राम देख लिया, ठीक है, जब इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तब आप लोग ज़्यादा अधिक से समझ पाएंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है, अगले पॉइंट की ओर चलता है। लास्ट पॉइंट मेरे पास आता है यहाँ पर कार्बन ब्रूस, और भी है क्या, हाँ देखो यहाँ पर क्वेश्चन इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, यहाँ से तो सिर्फ यही पूछता है जो ब्रूस होते हैं, है ना, जनरेटर में जो ब्रूस लगे होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया अभी कार्बन, ठीक है, कार्बन के, किसके लिए, कार्बन के बने होते हैं। ये चीज़ अक्सर यहाँ पर पूछ लेता है, कार्बन ब्रूस जिसको बोल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और इसके अंदर की जो पूंछ आपको दिख रही है ना, ये आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं पिग टेल। क्या बोलते हैं, पिग टेल, है ना, पिग टेल यानी कि एक किस्म से जैसे बोलते हैं सुअर की पूंछ, है ना, वही तो बोलेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ऊपर का जो पीछे का जो स्प्रिंग वाला पार्ट होता है कार्बन ब्रूसों में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिग टेल, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, कार्बन के बने होते हैं ब्रूस जो उसमें लगे होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक मैंने आपको ये सारे पार्ट्स करवाए। अब बाकी जो अगले जो पार्ट्स रह गए हैं इसमें जनरेटर में, है ना, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हालांकि पार्ट पर पूरी बात हो चुकी है, अगला जो पॉइंट चलेगा वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक क्लास इसके बाद और होगी, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर पर लेकर चलूँगा, ठीक है। ज़्यादा मैं आपको इस वे में लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन वहाँ से एग्जाम में फंसे भी। आज की क्लास से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अगर आप ऐसे ही पॉइंट मुझे मतलब चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि सर और डीपली चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर ये तरीका सही है, इस टाइप से बेसिक पॉइंट बताते चलना डायग्राम की मदद से, तो वो बताना, ठीक है। और अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो मुझे बता दिया करो। क्लास कैसी लगती है कमेंट करके बताना, ज़्यादा वो कमेंट मत किया हो क्लास क्यों नहीं हो रही है। क्लास आपकी, मैं आपको, मेरी जिम्मेदारी है, कोर्स मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, ठीक है भाई साहब, चिंता करने की जरूरत नहीं है।
तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।